सो हेलो एवरीवन, हेलो 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 हेलो। मैं आपका दोस्त, आपका भाई आयुष इस चैनल सी एस लॉ इनसाइट में लेकर आया हूँ आज के स्ट्रेटजी वीडियो कि मेरी स्ट्रेटजी क्या थी। एक महीने जब मेरा सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम बचा हुआ था, मैंने क्या फॉलो किया, मेरे बैकलॉग्स थे, मैंने सेलेक्टिव स्टडी की, कैसे मैंने पास किया, कैसे आई गॉट 60+ इन 3 सब्जेक्ट। तो वो सारे स्ट्रेटजी लेकर मैं आज आया हूँ अपने इस चैनल सी एस लॉ इनसाइट। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो किसका वेट कर रहे हो? चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकन को ऑल पे सेट करना बिल्कुल मत भूलना। देखो, हमारा सीए फाउंडेशन जो हमारा आईसीएआई है वो एक प्रोफेशनल कोर्स है। सीए जो है हमारा एक प्रोफेशनल कोर्स है। इस पे पहली बात तो हमें सब कुछ पढ़ना चाहिए, मतलब इसमें सेलेक्टिव स्टडी नहीं करना चाहिए। लेकिन अब मान लो कोई प्रॉब्लम हो गई, अब एक महीना बचा है और कुछ चैप्टर्स छूटे हैं या फिर नहीं किया है पढ़ाई, तब उस सिचुएशन में क्या करें? तो देखो, हमारा पहला मोटिव जो होना चाहिए वो कैसे हम लोग पास करें। हमारा मेन फोकस जो होना होगा कि हमें पास कैसे होना है, ये हमारा मेन फोकस होना चाहिए। एग्जाम में मैं अपनी स्ट्रेटेजी में अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। मैं जब एग्जाम में देने बैठा तो मेरा सिंपल प्लान था। मैं घर से ये चीज सोच के गया था कि भाई एग्जाम लिखने जैसे बैठूंगा, पहले 1 डेढ़ घंटे में मैं पास होने के लिए लड़ूंगा। सिंपल सा मेरा प्लान था कि मेरे को बस पास होना है कैसे भी 1 डेढ़ घंटे में। और पता है, लिटरली जब मैंने 1 डेढ़ घंटे में मैंने वैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जो कि मेरे को पास करवा सकते थे, और उस 1.5 घंटे के बाद जब मेरे को पता चला कि अब मैं पास हूँ, भाई उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे था। भाई अलग लेवल जिसको बोलता है, मैच नहीं कर सकते कॉन्फिडेंस। हमेशा डर होता है फेल करने का, ये नहीं कि इसमें 70+ नहीं आया, इसमें 80+ नहीं आया। तो फोकस करो। तो स्ट्रेटेजी यही बना के जाओ कि पहले 1 डेढ़ घंटे में ऐसे क्वेश्चन करने हैं जो तुम्हें लगभग पास, जहां तुम 40 नंबर जो पास है उसके एकदम पॉइंट पे पहुंच जाओ कि आगे तुम्हें स्टेप मार्किंग भी मिलेंगे तो तुम पास हो जाओगे। तो ये मेरा प्लान सिंपल सा था और इसी को मैंने एग्जीक्यूट किया एग्जाम में, एंड आई गॉट द रिजल्ट। 63 अकाउंट्स में आए। मैंने इसकी आंसर शीट भी अपने चैनल पे डाली हुई है और उसको एनालाइज भी किया है, स्टेप मार्किंग मिलते हैं कि नहीं, बैलेंस शीट टैली होने पे मार्क्स मिलते हैं कि नहीं, सब कुछ। तो वो जाकर तुम चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, मैं लगा दूंगा। सी एस लॉ इनसाइड इसी चैनल पे। तो अब मैं जो आज का वीडियो लेके आया हूँ वो मैं बताने वाला हूँ कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी जब एक महीना बचा था एग्जाम को। तो देखो, सबसे पहले अगर अकाउंट्स की बात करें, अगर तुम लोग ने कुछ नहीं पढ़ा है, मान लो सपोज करो कोई ऐसा आदमी है जो अभी तक कुछ पढ़ा नहीं या सब कुछ पढ़ लिया लेकिन कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि भाई ये बनेगा वो बनेगा, तो वो पास कैसे होगा? पहला मोटिव फोकस पास। सेकंड फोकस हमारा 60+ 70+ कैसे लाना है। तो देखो, सबसे पहले बीआरएस अकाउंट्स में अगर जाएं तो बीआरएस वन ऑफ द स्कोरिंग, ये 8 से 10 नंबर का आता है। मेरे अटेम्प्ट में ये 10 नंबर का आया था। और अगर मैंने आंसर शीट में भी बताया है 10 आउट ऑफ 10, आई गॉट 10 आउट ऑफ 10। बीआरएस में मेरे 10 में से 10 आए थे। ये बहुत ही स्कोरिंग, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। अगर तुम लोग इसको कर लोगे, अभी एक महीना बचा है, अभी एक महीना कुछ और दिन भी है, अगर तुम बीआरएस कर लेते हो 10 नंबर तो तुम्हारे फिक्स है। 40 में से 10, 40 में 10 तुमको मिल चुके हैं बीआरएस से। अगर ये 8 नंबर का भी आता है, चलो 8 नंबर मिले ना, फुल में फुल मिलते हैं अकाउंट्स में, ये बात याद रखना। उसके बाद कंपनी, देखो अगर कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो वो 12th में कंपनी करके आया है, 12th में कंपनी करके आया है, उसमें से कुछ कॉन्सेप्ट, एक का दुख का कॉन्सेप्ट ही फाउंडेशन में थोड़े मोड़े एडन अप हुए हैं। तो अगर वो कर लेगा वो, तो उसमें 15 to 20 मार्क्स आते हैं। कितने मार्क्स? 15 to 20 मार्क्स। एंड मेरी जर्नल, इसमें मेनली जर्नल एंट्रीज आते हैं। और जर्नल एंट्री की बात करें तो देखो, मेरी स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ। बीआरएस में मेरी स्ट्रेटजी थी कि मैं बीआरएस ऐसे तरीके से, इतने अच्छे तरीके से कर लूँ कि इसमें मार्क्स नहीं कट सकता है ना, नहीं कटा 10 आउट ऑफ 10। कंपनी मैंने इतने अच्छे तरीके से कहा किया कि मेरे इसमें भी मार्क्स नहीं कर सकते। और सब तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, आंसर शीट जाके देखो मेरी, मैंने इसी चैनल पे अपलोड किया है। 15 मार्क्स का था, बैंक अकाउंट और जर्नल करना था, आई गॉट 15 आउट ऑफ 15।
मतलब मेरा जो स्ट्रेटजी था कि ये दोनों में कुछ भी आ जाए मेरा गलती नहीं हो सकता है, वो बिल्कुल मेरा स्ट्रेटजी एकदम सही रहा। एंड इन दोनों में ही मेरे को मार्क्स मिल गए 25। तो सोचो मेरा कॉन्फिडेंस कहाँ गया, मेरा कॉन्फिडेंस कहाँ गया भाई, अब तो मैं फेल कर ही नहीं सकता, 25 नंबर। फिर रेक्टिफिकेशन 4 नंबर का आया था मेरे अटेम्प्ट में, 4 के 4 सही, 4 के 4 सही। कितने आ गए मेरे, 15 10 25 एंड +4 29 मार्क्स। तो मेरा सोचो मैं 1 घंटे में अगर 29 नंबर, 30 नंबर का मैंने अगर कर लिया, अगले आधे घंटे में 10 15 नंबर ले लिया, तो मैं इजिली पास हूँ। उसके बाद मैं आगे का सोचूंगा कि हाय अब कैसे मैं 60 लाऊं, 60 70 लाऊं। सिंपल है। तो अगर तुम ये 3 चैप्टर अभी कर लेते हो, BRS 10 मार्क्स का, कंपनी 15 मार्क्स का, रेक्टिफिकेशन 4 मार्क्स का, तो ये मिलकर अगर तुम देखो अप्रॉक्स 25 30 नंबर के उड़ जाते हैं। उसके बाद पार्टनरशिप, ये भी तुम पहले करके आए हो, लेकिन पार्टनरशिप में दिक्कत क्या होता है कि बहुत अकाउंट बनाना पड़ता है, बैलेंस शीट वगैरह। अगर बैलेंस शीट टैली नहीं होगी तो मार्क्स मिलेंगे, अरे भाई मिलेंगे, जाके मेरा आंसर शीट वाला वीडियो देखो, उसमें मैंने दिखाया है, ICI ने मेरे को मार्क्स दिया है, वो मैंने दिखाया, सर्टिफाइड कॉपी, उसमें अच्छे नंबर मिलते हैं। मेरी बैलेंस शीट टैली नहीं की, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में गलती था, तब भी 10 में से आई गॉट शायद 6 या 7 हमको मिले हैं। तो मिलते हैं। डिसोल्यूशन को अगर तुम चाहो तो अभी छोड़ सकते हो, पार्टनरशिप पे फोकस करो। तो 10 नंबर का ये हो गया, 40 पास, पास हो गए भाई, पास हो गए। उसके बाद ये थ्योरी है, थ्योरी 12 नंबर का था भाई, मेरी गलती नहीं करना, मैंने क्या गलती की थी, थ्योरी पे ध्यान ही मैंने नहीं दिया। ये बहुत बड़ा मिस्टेक था मेरे लिए, क्योंकि थ्योरी में मेरे को अराउंड 2 या 3 नंबर ही मिले हैं 12 में से। अगर मैंने थ्योरी करके गया होता, अगर मैं थ्योरी करके गया होता, तो मेरे को चांसेस थे 63 आए हैं, चांसेस थे 70+ होने का। बट थ्योरी नहीं किया, उतना ध्यान नहीं दिया। तुम लोग ध्यान दो थ्योरी पर, 12 नंबर कम से कम आता है, 12 से 16 नंबर। तो अगर यही देखो तुम, तो ये हो रहे हैं कितने नंबर, 10 + 15 25 + 5, या 4 ही जोड़ो, 29 + 10 39 +12 51, 51। और फाइनल अकाउंट 6 से 12 नंबर, ये भी तुम कॉमर्स में पढ़ के आए हो 12th में, थोड़ा सा ही एडन अप हुआ है। अगर ये सब जोड़ दो तो टोटल तुम्हारे कितने हो जाते हैं, टोटल तुम्हारे हो जाते हैं 51 + 6, अराउंड 55+ मार्क्स, 55+ मार्क्स। तो तुम्हारे ये 5 चीजों से आ रहे हैं। अगर एक महीने में तुम ये भी कर लेते हो तो भाई आराम से CA फाउंडेशन अकाउंट्स निकल जाएगा। और 55+ आ रहा है तो उधर एग्रीगेट में भी तुम्हें मदद करेगा। अब लॉ पर आते हैं, वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्जेक्ट जिसको CA फाउंडेशन में माना जाता है, क्योंकि इसमें मार्क्स नहीं मिलता है, तुम बिल्कुल पूरा सही भी लिख दोगे तब भी तुमको 1 नंबर 2 नंबर काट के ही मिलेगा। मेरे साथ भी यही हुआ है, सब कुछ प्रोविजन वगैरह सब सही है, बट स्टिल आई गॉट 6 नंबर में 5 नंबर, 7 नंबर में 5 नंबर, 6 नंबर, ऐसे ही मार्क्स तुम्हें मिलेंगे। फुल लॉ में नहीं मिलता है, अकाउंट्स में मिलता है। लॉ में देखो LLP जो है 6 नंबर का, बहुत इजी, बहुत स्कोरिंग है। अगर तुम लोग बोलोगे तो बोलोगे क्या भाई मैं LLP ला रहा हूँ, ठीक है। LLP का वन शॉट 30 मिनट के अंदर अंदर, आधे घंटे में नोट्स के साथ मैं इस वीडियो इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा, इसलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तुम लोग को नोटिस जाएगा, नोटिफिकेशन देख लेना। LLP एक्ट 6 नंबर बस अंदर, 6 नंबर अंदर। फिर कंपनी 21 नंबर का है, छोटा चैप्टर है एज कम्पेयर टू सोगा एंड कॉन्ट्रैक्ट, वो 21 नंबर का है। फिर सोगा 21 का है, IRF 6 का है एंड IPA 20 का है। अगर ये 5 कर लेते हो, जिसमें से LLP और IRF तो बहुत छोटा है, वन शॉट से निपट जाएगा। कंपनी भी इजी है, थोड़ा बहुत ध्यान अगर दोगे तुम सोगा और IPA पे, तो 20 62 6 68 एंड 6 74 मार्क्स, भाई 74 मार्क्स के हो रहे हैं। फिर मैथ आता है भाई, देखो मैथ मेरा इतना खराब था, मेरा इतना मतलब भाई, मैथ मेरी वो मोहब्बत है, मैथ मेरी वो मोहब्बत है जिसे मैंने कोशिश तो बहुत की अपना बनाने की, लेकिन वो कभी मेरी हुई नहीं। वाह 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 वाह। तो मैथ भाई ऐसा ही सीन रहा है, मेरे को मैथ में बस पासिंग मार्क्स आया और मैं भाई उसी में खुश हूँ। मेरे को मैथ बिल्कुल नहीं समझ में आता था, भले ही मैंने 12th में मैथ लिया था, बट होता है सबका अपना अपना वीकनेस होता है। अगर मैथ में पास होना है, जो मैं हुआ, जैसे मैंने अपना बताया, अगर तुम्हारा थोड़ा भी स्ट्रांग है मैथ तो भाई हो जाएगा। LR लॉजिकल रीजनिंग 20 नंबर का आता है,
पूरा कर लो, 4 चैप्टर है छोटे जैसे। फिर मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, इस चैप्टर को बिल्कुल मत छोड़ना, ये वन ऑफ दी, तुम्हें मतलब मैथ में पास करना है तो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस पास करवा सकता है भाई, 12 से 14 नंबर का आता है, यही दोनों मिलके 32 34 नंबर के हो गए। फिर स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन एकदम थ्योरी चैप्टर है, बच्चा जैसा 6 मार्क्स का आ जाएगा। और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा बट कर सकते हो ये 4, तो ये हो जाएंगे 14 एंड ये हो गया 32। देखो भाई मैथ देख लो, मेरा कैलकुलेशन नहीं हो रहा मेरे से। 38 एंड 8, इसमें 40+ तो इसमें ये सब करके आ जाएंगे, ठीक है भाई, 40+ तो ये सब करके आ जाएंगे। एंड इको में देखो सबका वेटेज एक ही जैसा है, 10-10 नंबर का। अगर इजी देखो तो चैप्टर 1 सबसे इजी है, वो पहले कर लो। फिर नेशनल इनकम पढ़ के आए होगे अगर कॉमर्स सेक्शन है तो। बिजनेस साइकिल, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर। इंडियन इकोनॉमी, मनी मार्केट, ठीक है उतना हार्ड भी नहीं है। ये सब करोगे तो तुम्हारे 45+ मार्क्स तो बैठ जाते हैं, 45+ मार्क्स बैठ जाते हैं। उसके अलावा भी अगर टाइम बचे तो और भी करो। तो देखो ये थी मेरी स्ट्रेटेजी, यही थी। अब अगर तुम्हें चाहिए कि मैं इस पे इन सब पे वन शॉट लाऊं तो मैं ला सकता हूँ डिटेल में, मैंने बीआरएस कैसे किया था उसका वन शॉट मैं तुम्हें दे सकता हूँ। अगर तुम्हें चाहिए तो नीचे कमेंट में बीआरएस लिखो, अगर एक दो भी आदमी एक दो भी स्टूडेंट लिखेगा बीआरएस तो मैं फिर बीआरएस ले आऊंगा। और कोई डाउट होगा तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ तुम पूछ सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। एलएलपी का तो मैं वन शॉट लाऊंगा ही, अगर बीआरएस वगैरह का वन शॉट चाहिए तो वो नीचे कमेंट में लिखना बीआरएस, मैं वन शॉट उसका ले आऊंगा। आधे घंटे में खत्म हो जाएगा बीआरएस। क्वेश्चन भी प्रैक्टिस एक दो को करवा दूंगा एंड फिर मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन बना लेना, बीआरएस डन, 10 मार्क्स इन। और बाकी कोई भी दिक्कत होगी तो टेलीग्राम या कमेंट सेक्शन में ही लिख देना, मैं ज़रूर तुम्हें सॉल्व करके भेज दूंगा। सो ऑल द बेस्ट, अभी भी समय नहीं हुआ है, समय ज़्यादा वेस्ट नहीं करो, जाके फोकस करो अपनी स्टडी पे एंड क्लियर करो सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन।